आज के इस वीडियो में हम डिजिटल मल्टीमीटर के सारे फंक्शंस यूज करना सीखेंगे। नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रोफिजिक्स चैनल में आपका स्वागत है। हम डिजिटल मल्टीमीटर का यूज करके मेजर कर सकते हैं वोल्टेज, करंट, रेसिस्टेंस एंड डायोड चेक कर सकते हैं, कंटिन्यूटी एंड ट्रांजिस्टर गेन। पहले हम इसके डिजिटल मल्टीमीटर का कुछ पार्ट्स देखते हैं क्या क्या है। ये पहला डिस्प्ले है जो शो करता है मेजर्ड वैल्यू। ये हमारा रोटेटरी स्विच है या इसको नॉब भी बोलते हैं। इसको हम रोटेट करके जो भी पैरामीटर्स मेजर करना होता है वहाँ पे हम इसको सेलेक्ट करते हैं और वो पैरामीटर्स हम मेजर करते हैं। तीसरा हम देख रहे हैं ये हमारा पोर्ट्स है, इसको हम पोर्ट्स बोलते हैं। 1 मिनट, इसको हम पोर्ट बोलते हैं। ये बीच का जो है वो कॉमन पोर्ट है जिसमें हम ब्लैक प्रोब, ये जो ब्लैक प्रोब है ये कनेक्ट करेंगे। और ये जो लेफ्ट साइड है ये 10 एम्पियर डीसी यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें हम रेड जो पोर्ट होता है वो कनेक्ट करेंगे और इसमें डीसी करंट मेजर करने के लिए इसको हम यूज करेंगे और मैक्सिमम 10 एम्पियर करंट यहाँ पे मेजर कर सकते हैं। यहाँ पे जो रेटिंग लिखा हुआ है 10 एम्पियर मैक्स, अगर आप इससे ज़्यादा करंट देंगे तो वो फ्यूज हो जाएगा। तीसरा हम देख रहे हैं ये जो पोर्ट है वोल्टेज ओम मिली एम्पियर का ये पोर्ट है। अगर मिली एम्पियर में करंट मेजर करना हो तो हम इस पोर्ट में लगाएंगे, जो कि रेड प्रोब को हम इसमें कनेक्ट करेंगे और वोल्टेज मेजर करने के लिए भी हम इसमें कनेक्ट करेंगे रेड प्रोब को, और रेसिस्टेंस मेजर करने के लिए भी हम इसमें ही कनेक्ट करेंगे। तो पहले हम देखते हैं मेजर करना सीखेंगे डीसी वोल्टेज किसी भी बैटरी का। तो पहले जो ब्लैक प्रोब है यहाँ पे हम कॉमन पोर्ट है उसमें कनेक्ट किया है और रेड प्रोब है डीसी वोल्टेज मेजर कर रहे हैं, तो ये जो वोल्टेज वाला पोर्ट है हम उसमें कनेक्ट कर रहे हैं। और ये जो नॉब है इसको हम रोटेट करेंगे डीसी वोल्टेज मेजर करने के लिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये 2 वोल्ट के लिए है, 20 वोल्ट के लिए है। तो जो हमारे पास बैटरी है मैं दिखाता हूँ, वो ये बैटरी है जो 9 वोल्ट का है। तो इसका हम वोल्टेज मेजर करेंगे। तो वोल्टेज मेजर करने के लिए ये जो प्रोब है उसको हम कनेक्ट करेंगे, प्लस को प्लस के साथ और माइनस को माइनस के साथ। तो ये हमारा प्लस है और ये माइनस है। तो यहाँ पे हम कनेक्ट कर रहे हैं और देखते हैं कितना वोल्टेज आ रहा है। तो ये 9 वोल्ट का था, वो कुछ 9.2 इस तरह का वोल्टेज आ रहा है डीसी वोल्टेज, यहाँ पे आप देख रहे हैं। ओके, और अब हम नेक्स्ट देखते हैं एसी वोल्टेज मेजर करने के लिए। तो एसी वोल्टेज मेजर करने के लिए मैंने एक यहाँ पे लिया है पावर सप्लाई जो हमारे घर में आता है वो हम यूज़ कर रहे हैं। और इसका जो प्रोब है वो हम एसी वोल्टेज पे ले जाएंगे। ये एसी का सिंबल कुछ इस तरह का होता है, इस तरह का एसी का रहेगा और डीसी का स्ट्रेट लाइन रहेगा। तो एसी वोल्टेज का यहाँ पे देख रहे हैं 200 वोल्टेज तक अगर मेजर करना है तो हम इस नॉब को 200 पे रखेंगे। लेकिन ये जो हमारे घर में सप्लाई वोल्टेज जो आता है वो 220 से 40 के बीच में रहता है। तो हम इसको 600 जो वोल्ट है उस पे रखेंगे, यहाँ पे रख रहे हैं और हम इसमें लगा रहे हैं। इसमें जो वोल्ट्स होते हैं उसमें राइट साइड होता है वो पॉजिटिव होता है और नॉर्मली पॉजिटिव फेज होता है, पॉजिटिव नहीं इसमें फेज होता है, और लेफ्ट साइड होता है वो न्यूट्रल होता है। तो हम इसको इस तरह से कुछ कनेक्ट कर रहे हैं। जो वोल्टेज यहाँ पे मैंने कनेक्ट किया है और देख रहे हैं कितना वोल्टेज आ रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं अप्रोक्स 238, 39, 40 के आसपास एसी वोल्टेज आ रहा है। ओके, तो इसको हम साइड करते हैं और अब हम आगे देखते हैं रेसिस्टेंस मेजर करने के लिए। अब हम देखेंगे हमारे पास से एक रेसिस्टेंस है, 1 मिनट, एक रेसिस्टेंस है हमारे पास जो कि हम इसका वैल्यू मेजर करेंगे कि कितना ओम का है। तो जो ये नॉब है उसको हम सिलेक्ट करेंगे, रेसिस्टेंस वाले जो पोर्ट है नॉब है वहाँ पे ले जाएंगे। तो हम इसको रोटेट कर रहे हैं यहाँ पे इस तरह से।
ये जो 20 किलो ओम तक के लिए है, ये 200 किलो ओम तक के लिए। तो हम पहले इसको 20 किलो ओम वाले पे ले जा रहे हैं और इसको हम कनेक्ट कर रहे हैं कि कितना ये वैल्यू जो आप दिखा रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ 1 पॉइंट समथिंग 0.98 अप्रोक्स 1 किलो ओम का है ये रेसिस्टेंस। तो ये यहाँ से हम रेसिस्टेंस का वैल्यू मेजर कर सकते हैं जो हमने देखा। अभी नेक्स्ट हम देखते हैं कंटिन्यूटी टेस्ट। अगर कोई केबल है, जैसे कि यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, अगर कोई भी केबल हम लेते हैं 1 मिनट, हाँ चलो ये केबल है, ये जो हमारे पास है उसको ही चेक करते हैं कि ये कंटिन्यूटी है या नहीं। तो इसको चेक करने के लिए जो साउंड है बीप वाला हम यहाँ पे ले जाएंगे। तो और ये केबल को देखेंगे, इसके बीच में कहीं पे ब्रेक तो नहीं हुआ है। तो ये करने के लिए हम ये दोनों को सिंपली टच करेंगे तो वो बीप का साउंड आएगा, मतलब वो कंटिन्यूटी है। और अगर बीप का साउंड नहीं आएगा तो हम बोलेंगे कि केबल कहीं से बीच में ब्रेक हो चुका है। नेक्स्ट हम देखते हैं और करंट मेजरमेंट करने के लिए। तो करंट मेजर करने के लिए हम जो सर्किट में एमीटर जो यूज करेंगे वो हम सीरीज में यूज करते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक बोर्ड लिया है और एक एलईडी है। एलईडी का पॉजिटिव साइड हमारे साइड है और नेगेटिव उस साइड है। तो इसका नेगेटिव साइड में हम एक रेसिस्टेंस कनेक्ट कर रहे हैं, यानी लोड कनेक्ट कर रहे हैं। इसको कुछ इस तरह से लोड कनेक्ट किया है मैंने। और पॉजिटिव साइड है, यहाँ पे हम वोल्टेज दे रहे हैं, प्लस वोल्टेज करंट मेजर करने के लिए हम। और ये निगेटिव है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं निगेटिव 1 मिनट। तो अगर हम इसको ऐसे दे रहे हैं तो ये यहाँ पे एलईडी ग्लो हो रहा है। अब बीच में ये हम वायर है, इसको ब्रेक करेंगे और ये 2 वायर है और इसको मैंने डीसी वोल्टेज अप्लाई किया है। और ये जो वायर ब्रेक करने के बाद ये दोनों में हम एमीटर जो है वो यूज़ करेंगे। यहाँ पे मल्टीमीटर यूज़ कर रहे हैं और करंट को मेजर करेंगे। तो करंट मेजर करने के लिए हम इसको करंट वाले पोर्ट पे ले जा रहे हैं। इसको हम यहाँ से निकाल के प्रोब को यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। और करंट मेजर करने के लिए इसको हम इस तरह से करंट वाले जो है पॉइंट वहाँ पे ले जाएंगे। हम यहाँ पे 20 एम है तो वहाँ पे रख रहे हैं और हम करंट मेजर करेंगे। तो एक यहाँ पे हमने रखा है और दूसरा यहाँ पे। तो अब देख रहे हैं कि यहाँ पे एलईडी ग्लो हो रहा है। करंट का वैल्यू अभी नहीं दिखा रहा है वो, क्योंकि बहुत कम है। तो इसको और कम हम देखेंगे, 2 एम्पियर पे ले जा रहे हैं। तो अभी भी ये नहीं दिखा रहा है। चलो 200 माइक्रो। वन मिनट। तो करंट मेजर करने के लिए हमने पहले 10 एम्पियर वाले पे लगाया था। काफ़ी ये लेस करंट आ रहा है तो इसके वजह से इसमें ये जो वैल्यू नहीं दिखा रहा। तो इसको मैंने ये वाले पोर्ट पे कनेक्ट किया है, क्योंकि यहाँ पे मिली एम्पियर में करंट को मेजर करने के लिए यहाँ पे लगाना है। तो अब हम इसको यहाँ पे देखते हैं और बीच में यहाँ पे हम मल्टीमीटर कनेक्ट कर रहे हैं और अभी हम करंट मेजर करेंगे। तो देख रहे हैं अभी कुछ वैल्यू आ रहा है -6.18। यहाँ पे मैंने निगेटिव टर्मिनल पे लगाया है एमीटर को, तो इस वजह से ये निगेटिव में आ रहा है करंट। नेक्स्ट हम डायोड को चेक करना सीखेंगे। तो ये हमारे पास एक डायोड है। तो यहाँ पे एक सर्किल बना रहता है। डायोड का जो सिंबल कुछ इस तरह का होता है। एक डायोड जनरल डायोड है, उसका सिंबल है। तो ये जो एक लाइन है यहाँ पे एक सर्किल रहता है सेम, जो निगेटिव दिखाता है और इस साइड प्लस होता है, यानी एनोड, और इस साइड कैथोड होता है। तो हम इसको मल्टीमीटर को डायोड वाले सिंबल पे रखे हैं और इसको कनेक्ट करेंगे। जैसे अगर हम प्लस साइड में, अगर हम जो प्लस है उसको इस साइड रखते हैं और इस साइड रखेंगे निगेटिव को लेफ्ट साइड में, तो देखेंगे कि कोई भी वैल्यू नहीं आ रहा है। मतलब ये अभी रिवर्स वाइस में है।
उल्टा हम कनेक्ट किए हैं। और अगर हम देखिए माइनस को माइनस के साथ कनेक्ट करेंगे, प्लस को प्लस के साथ, तो अभी 0.56 वोल्टेज आ रहा है, जो कि नॉर्मल जो वोल्टेज होता है वो 0.5 to 0.7 के बीच होता है सिलिकॉन के केस में, अगर ये सिलिकॉन का मटेरियल यूज़ करके डायोड बनाया गया है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रांजिस्टर का चेक करेंगे। ये हमारे पास एक ट्रांजिस्टर है, NPN ट्रांजिस्टर है, और इसका जो 2N2222 ट्रांजिस्टर है, जो कि NPN ट्रांजिस्टर होता है, और इसका करंट गेन हम यहाँ पे मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है मल्टीमीटर, यहाँ पे 2 पोर्ट दिया हुआ है, NPN के लिए और PNP के लिए। ऊपर में देख रहे हैं इमीटर बेस कलेक्टर है, और ये PNP के लिए होगा सिमिलर। तो इसको हम प्रोब है उसको रोटेट करेंगे और करंट गेन पे रखे हैं। और जो ट्रांजिस्टर होता है उसका नोच होता है कुछ, हम इसको उस साइड रखते हैं और यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं, तो देखेंगे कितना आ रहा है। तो देख रहे हैं ये जो ट्रांजिस्टर का गेन आ रहा है 318, ये है NPN ट्रांजिस्टर जिसका गेन ये आ रहा है। तो ये गेन है। फाइनली मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूंगा कि करंट मेजरमेंट करने के लिए डिजिटल जो मल्टीमीटर होता है उसका यूज सर्किट में किस तरह से कनेक्ट करते हैं। पहला है सीरीज में और दूसरा पैरेलल में। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।